दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम परिवर्तन है, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत कहते हैं कि हमारे देश भारत का अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली था, लेकिन अब वह समृद्धि और वैभव कहीं खो गया है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब वह सुनहरा समय नहीं रहा। उस समय देश के हर कोने में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। लोगों में शिक्षा का बहुत प्रचार था और ज्ञान की रोशनी से पूरा देश चमकता था। धरती पर हर जगह हरियाली थी, खेत लहलहाते थे। ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। रंग बिरंगे फूल खिलते थे, उनकी खुशबू से भौरे आकर्षित होकर उन पर मंडराते थे। ये सब देखकर लगता था कि प्रकृति अपने मन की खुशी जाहिर कर रही है। उस समय धरती पर चारों ओर सुंदरता और सुख शांति थी। वह समय सचमुच दुनिया का एक सुनहरा सपना था, खुशियों, आशा और जीवन से भरा हुआ। कभी आज के समय को देखकर सोचते हैं कि वो सुंदर और महान समय अब कहाँ चला गया। वह सत्य, वह ज्ञान जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बातें की थी, अब क्यों नहीं दिखाई देता। पहले लोग दुख, पाप और बीमारी से मुक्त थे, आज वैसा समाज क्यों नहीं रहा। कवि पंत जी कहते हैं कि जब हम अपने देश के पुराने सुनहरे समय को याद करते हैं और आज की हालात को देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी इतना वैभव था। आज का समय इतना दुखी और बर्बाद दिखता है कि अतीत की बातें झूठी लगने लगती हैं। पहले बसंत का मौसम खुशबू और सुंदरता से भरा होता था, अब वही बसंत ठंडी और सूनी लगने लगती है। पहले पेड़ों की डालियां नए पत्ते और फूलों से लद जाती थी, अब वे सूनी और सूखी हैं। जो डालियां पहले दूसरों को आनंद देती थी, आज खुद बोझ जैसी लगती हैं। कवि कहना चाहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे बारिश के मौसम में नदियां बाढ़ लाकर तबाही मचाती हैं, लेकिन बारिश के बाद वही नदियां सूख जाती हैं और उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है। इसी तरह सुबह की हल्की धूप सारी धरती को सुनहरी बना देती है, लेकिन दोपहर की तेज धूप सब कुछ जला देती है। जवानी में शरीर सुंदर और ताकतवर होता है, लेकिन बुढ़ापे में वही शरीर कमजोर और बेकार हो जाता है। पहले काले और चमकते बाल धीरे धीरे सफेद, उलझे और बेजान हो जाते हैं। इस तरह कवि समझाते हैं कि सुख और सौंदर्य हमेशा नहीं टिकते, सुख के बाद दुख आना तय होता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा बचपन का नर्म और सुंदर शरीर है, वह बुढ़ापे में पीले, सूखे और खुरदरे पत्ते जैसे हो जाएगा। जीवन में जो सुख भरे पल देता है, वे बहुत कम समय के लिए आते हैं, जबकि बाकी जीवन अंधकार और दुख से भरा होता है। जब दुख आता है तो आंसू ऐसे बहते हैं जैसे पतझड़ में पीले पत्ते पेड़ से गिरते हैं। आंसू गालों को ऐसे जला देते हैं जैसे सर्दी की ओस फूलों को झुलसा देती है। युवावस्था में प्रेमी प्रेमिका के होठों पर जो प्यारी हंसी होती है, बुढ़ापे में वह हंसी गहरी सांसों में बदल जाती है और होठ फीके पड़ जाते हैं। जवानी में जो भौहें सुंदर और सरल लगती हैं, बुढ़ापे में उन पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। जब प्रेमी प्रेमिका साथ होते हैं तो उनके होठ प्यार से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब वियोग होता है तो वही होठ दुख से गहरी सांसें छोड़ते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख बहुत थोड़े समय के लिए आता है, जबकि दुख लंबे समय तक बना रहता है। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कह रहे हैं कि संसार में दुख का कोई अंत नहीं है। जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ता है तो उसकी आंखें बिना रुके रोती रहती हैं। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता कि कैसे इस दर्द को कम किया जाए। वियोग में इंसान इतना असहाय हो जाता है कि डर और चिंता से उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है, जैसे शरीर कांटों से भरा हो। कवि बताते हैं कि सुख कभी भी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। अगर किसी को आज सुख मिल ही गया तो समय बदलते देर नहीं लगती, समय उसे फिर से दुख में डाल ही देता है। कवि समय की तुलना उस महाजन सुदखोर से करते हैं
जो पहले तो पैसे उधार देता है लेकिन बाद में उनसे भारी ब्याज वसूल करता है। इसी तरह इंसान जितना भी धन दौलत जमा कर ले वह बस एक पल की चमक जैसी होती है। जैसे बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, वैसे ही सुख और वैभव भी पल भर के ही होते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोग पैदा होते हैं और इस सुंदर दुनिया को देखते हैं, तो कुछ लोग मरकर इसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जब कोई जन्म लेता है तो लोग खुशी से जश्न मनाते हैं और जब कोई मरता है तो दुख में आकर रोते हैं। यानी कभी खुशी का माहौल होता है तो कभी दुख का। कवि को ऐसा लगता है कि इस बदलती दुनिया को देखकर हवा भी दुखी होकर आह भर रही है। आसमान भी इस दुख को सहन नहीं कर पाता और पेड़ों पर ओस की बूंदों के रूप में आंसू गिराता है। समुद्र भी रो रहा है और सितारे भी इस दुखी नज़ारे को देखकर कांप उठते हैं। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे कठोर परिवर्तन, जब तुम भयानक नृत्य अर्थात तांडव करते हो तो पूरी दुनिया दुख में डूबकर खत्म हो जाती है। दुनिया में जो भी उत्थान यानी उन्नति और पतन यानी गिरावट आते हैं, वे तुम्हारी आंखें खुलने और बंद होने जितनी ही जल्दी होती है। यानी जब तुम आँख खोलते हो तो विकास होता है और जब बंद करते हो तो विनाश हो जाता है। फिर कवि परिवर्तन को वासुकी नाम के नाग से तुलना करता है। तुम्हारे अनदेखे पैर इस दुनिया के दुखी सीने पर लगातार निशान छोड़ते हैं। तुम्हारे जहर भरे बुलबुले पूरी दुनिया को घेर लेते हैं। तुम्हारी भयंकर फुफकारें पूरे आकाश को हिला देती हैं। इसके बाद कवि कहता है, मृत्यु तुम्हारा जहरीला दांत है। कल्पों के बीच का समय तुम्हारी उतरी हुई केंचुली जैसा है। पूरी दुनिया तुम्हारा बील यानी घर है और चारों दिशाएं तुम्हारी लिपटी हुई नाग जैसी कुंडली हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।